बच्चों, ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रथम अंक का तीसरा भाग है जो आज हम इसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। पिछले भाग में हमने जाना कि ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी है और राज्य की महारानी है, लेकिन वो रामगुप्त से प्रेम नहीं करती और उसे यह लगता है कि महादेवी होने का उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। शकराज, जो कि रामगुप्त के शिविर को दोनों ओर से घेर लेता है, वो संधि की शर्त के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है, जिसे रामगुप्त व शिखर स्वामी स्वीकार भी कर लेते हैं, लेकिन ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है। तो आइए अब आगे के बारे में जानते हैं। ध्रुव स्वामिनी दृढ़ता से रामगुप्त से कहती है, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। यानी कि ध्रुव स्वामिनी शिखर स्वामी के विषय में कहती है कि अब मैं चाहती हूँ कि शिखर स्वामी अब जहाँ पर मंत्रियों की बैठक होती है, जहाँ पर वो बैठते हैं, वहाँ पर जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलाने वाले पुरुष से कुछ कहना है, राजा से नहीं। तो यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं महारानी के अलावा एक स्त्री भी हूँ और जो राजा रामगुप्त है वो राजा के अलावा मेरे पति भी है, इसलिए मैं एक स्त्री के भांति अपने पति से अकेले में कुछ कहना चाहती हूँ। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। तो शिखर स्वामी दासियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ, उठना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? रामगुप्त भी शिखर स्वामी के साथ जाना चाहता है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी उसको बिठा लेती है, हाथ पकड़कर रोक लेती है। ध्रुव स्वामिनी ठहर कर कहती है, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? वो रामगुप्त से क्या कहती है कि आपको यहाँ पर मेरे साथ अकेले रहने से कोई डर लगता है? बैठिए, सुनिए, मतलब यहाँ पर बैठ जाइए और मेरी बात सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था कि मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरे पिता ने उपहार के रूप में गुप्त वंश को मुझे भेंट किया था, किंतु गुप्त सम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटने के बल बैठकर वो रामगुप्त के सामने घुटने के बल बैठकर कहती है कि मेरे पिता ने तो मुझे उपहार स्वरूप दिया था, लेकिन क्या जो गुप्त सम्राट है वो भी अपनी पत्नी को शत्रु के रूप में आगे किसी को उपहार में देंगे? देखिए, मेरी ओर देखिए, मेरा स्त्रीत्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का पण लगा सके? तो इस पर ध्रुव स्वामिनी कहती है, क्या मेरा अधिकार इतना भी नहीं है कि मैं जिसे अपना स्वामी समझती हूँ, अपना पति समझती हूँ, वो मेरे लिए अपने प्राणों को लगा सके, मेरे सम्मान के लिए अपने प्राणों का त्याग कर सके? रामगुप्त उसकी तरफ देखता हुआ कहता है, तुम सुंदर हो, ओह कितनी सुंदर। कि वो ध्रुव स्वामिनी के विषय में कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, किंतु सोने की कटार पर मुग्ध होकर उसे कोई अपने हृदय में डुबा नहीं सकता। लेकिन वो रामगुप्त कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो और किसकी तरह हो? उसे किसके समान बताया है? सोने की कटार। कटार क्या होती है? छोटी छुरी होती है, उसके समान हो। लेकिन उस पर मोहित होकर, यानी कि जो छोटी कटार होती है उस पर, उसके रूप पर मोहित होकर उसे हम अपने हृदय में तो नहीं डुबा सकते ना, अपने हृदय में तो नहीं लगा सकते। तो ऐसे ही तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने हृदय में नहीं बसा सकता। तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारा नारीत्व अमूल्य हो सकता है, यानी कि तुम्हारी जो सुंदरता है, तुम्हारा जो नारीत्व है, वो तुम्हारे लिए अमूल्य हो सकता है, फिर भी अपने लिए मैं स्वयं कितना आवश्यक हूँ कदाचित तुम यह नहीं जानती हो, लेकिन मेरे लिए मैं खुद आवश्यक हूँ, ये तुम नहीं जान पाई हो। ध्रुव स्वामिनी उसके पैरों को पकड़ कर कहती है, रामगुप्त के पैरों में पड़कर कहती है, मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ इसी विश्वास पर कि मैं गुप्त कुल की वधू बनकर मैं इस राज परिवार में इसी विश्वास पर आई थी कि यहाँ पर मेरा सम्मान होगा। रामगुप्त उसे रोक कर कहता है, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता। ध्रुव स्वामिनी, मेरी रक्षा करो,
वो रामगुप्त से प्रार्थना करती है कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो, यानी कि मेरी रक्षा में ही आपका गौरव है, आप मेरे सम्मान में ही आपका सम्मान है, इसलिए मेरा सम्मान करके आप स्वयं का सम्मान कीजिए। राजा, आज मैं शरण की प्रार्थनी हूँ, यानी कि मैं आज आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया है, मैं तुम्हारी होकर रहूँगी। यहाँ पर दुर्वासामिनी कह रही है कि आज तक मैंने पत्नी धर्म पूरी तरह से नहीं निभाया, मैं तुम्हारे भोग विलास में तुम्हारी सहचरी नहीं बनी, लेकिन अब मेरा अहंकार टूट चुका है, अब मैं सिर्फ तुम्हारी बनकर रहूँगी, मैं पत्नी के सारे धर्म निभाऊंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को, पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती है, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता। यानी कि राज्य और संपत्ति होती है तो राजा और पुरुष को बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिल जाती है, लेकिन अगर एक बार व्यक्ति का मान नष्ट हो जाता है तो उसे फिर कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए आप अपने सम्मान और मान की रक्षा कीजिए। रामगुप्त घबरा कर उसका हाथ हटाता हुआ, यानी कि जो रामगुप्त है वो दुर्वासामिनी के हाथ को हटाता हुआ कहता है, ओ तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है, जो तुमने मुझे ये स्पर्श किया ये बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी नहीं, नहीं जाओ, तुमको जाना पड़ेगा, तुमको शकराज के पास जाना पड़ेगा, तुम उपहार की वस्तु हो, यानी कि तुम्हारे पिता ने मुझे उपहार में तुम्हें दिया था, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूँ, तो इसमें तुम्हें क्यों आपत्ति है? तुम्हारे पिता ने गुप्त वंश को तुम्हें उपहार के रूप में दिया था और मैं अब आगे किसी को तुम्हें उपहार में देना चाहता हूँ, तो इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दुर्वासामिनी खड़ी होकर रोष से, गुस्से से कहती है, निर्लज्ज, बिना लज्जा के, मद्यप शराब में डूबे हुए कलीब, ओ तो मेरा कोई रक्षक नहीं? ठहर कर, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मैं कोई ठंडी पड़ी पत्थर की मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है, मेरे हृदय में भी ऊर्जा है और उसमें आत्म सम्मान की ज्योति जलती है, उसकी रक्षा मैं स्वयं करूँगी। रसना से कृपाण निकाल लेती है तो दुर्वासामिनी भी छोटी म्यान से अपनी छोटी तलवार निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? दुर्वासामिनी कहती है, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो, मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूंगी। भेड़ की तरह तुम्हारा क्षुद्र जीवन, तुम्हारा जीवन तो भेड़ की तरह छोटा है, उसे मैं नहीं लूंगी, मैं अपना ही जीवन समाप्त करूंगी। जैसे भेड़ का जीवन कसाई के हाथ में रहता है, उसे कभी भी बलि दी जा सकती है, वैसे ही तुम्हारा भेड़ की तरह छोटा जीवन है। रामगुप्त कहता है, किंतु तुम्हारे मर जाने पर उस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? रामगुप्त कहता है कि अगर तुम मर जाओगी तो जो वो क्रूर शकराज है उसके पास हम किसको भेजेंगे? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो। भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित यानी कि फुर्ती से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त कहता है, हत्या? कैसी हत्या? दुर्वासामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी, ठहरिए। दुर्वासामिनी कहती है, कुमार इसी समय तुम्हें भी आना था। सकरुण देखती हुई, वो करुणता भरी नज़रों से देखती हुई कुमार से कहती है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अपने अपमान में निर्वसन नगन देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। यहाँ पर दुर्वासामिनी कुमार चंद्रगुप्त से कहती है कि मैं अपने अपमान में उसी समान हो गई हूँ जैसे कोई स्त्री बिना वस्त्रों के खुद का अपमान समझती है, वैसे ही मैं बिना वस्त्रों के समान अपना अपमान समझ रही हूँ और ऐसी हालत में मुझे किसी भी पुरुष को देखने का अधिकार नहीं है। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो, मुझे अपनी मृत्यु की चादर से स्वयं को अपने को ढक लेने दो। चंद्रगुप्त कहता है, किंतु क्या कारण? सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। चंद्रगुप्त इस पर कहता है कि आप आत्महत्या कर रहे हैं, इसका कारण सुनने का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। दुर्वासामिनी कहती है, सुनोगे
ठहरकर सोचती हुई, नहीं, अभी मैं आत्महत्या नहीं करूँगी। जब तुम आ गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। तो ध्रुव स्वामिनी कहती है कि इस अतृप्त, जिसकी प्यास नहीं बुझी है, ऐसे हृदय में जो ये हृदय किसके समान है? कोई खिलते हुए कुसुम के समान है। और जैसे किसी खिलते हुए फूल में कोई विषैला कीट अपना डंक चुभा देता है, वैसे ही मैं अपने इस अतृप्त हृदय में जो तीखी छुरी है उसको घोंपने का अभी मैं विचार करूँगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मेरी दुर्दशा का क्या कोई इससे और भी बुरा हाल होगा? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण आत्म विज्ञापन का भार ढोती रहूं। यानी कि अपने जीवन के लिए किसी का उपकार मैं जीवन भर क्यों ढोऊं? यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? क्या विधाता का विधान यही है? मेरे भाग्य में विधाता ने यही लिखा है, छुटकारा नहीं। क्या मुझे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती इस जीवन से? जीवन नीति के कठोर आदेश पर चलेगा ही, तो क्या यह मेरा जीवन भी अपना नहीं है? क्या मेरा जीवन हमेशा उस नीति के कठोर आदेश पर ही चलेगा? क्या मैं अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं ले सकती? क्या ये जीवन मेरा अपना जीवन नहीं है कि पहले तो मेरे पिता ने मुझे उपहार स्वरूप गुप्तवंश को दिया और अब मेरे स्वामी, मेरे पति मुझे उपहार में शत्रु को सौंप देना चाहते हैं। चंद्रगुप्त कहता है, देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है। ये जीवन पूरे विश्व की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। यानी कि क्षण भर के आवेश से, दुखी होकर, कठिन मुसीबतों से इस जीवन को नष्ट करना ठीक नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी, गुप्त की जो कुल लक्ष्मी है कौन है? ध्रुव स्वामिनी। आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनुबी, जो कि अपने मस्तक को काट देना चाहती है। ये ऐसा अवतार किस लिए धारण किया है? क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? ध्रुव स्वामिनी कहती है, नहीं, मैं मरूंगी नहीं क्योंकि तुम आ गए हो। इस पर ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं अभी नहीं मरूंगी क्योंकि तुम आ गए हो। मेरी शिविका के साथ चाम्बर सज्जित अश्व पर चढ़कर तुम ही उस दिन आए थे। तब वो ध्रुव स्वामिनी अपने विवाह की दिन की याद करते हुए कहती है कि मेरी डोली के साथ जो बेलों से, लताओं से सज्जित जो अश्व था, उस पर चढ़कर तुम ही उसी दिन मुझे गुप्त वंश में छोड़ने आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था कि तुम मुझे यहाँ इस गुप्त वंश में छोड़ कर गए थे, तो तुम्हारे मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों थी? चंद्रगुप्त कहता है, मैं गुप्त कुल वधु को आदर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों ना होता कि मैं तो गुप्त वंश की कुल वधु है उसको आदर सहित लेने गया था, इसलिए मैं खुश था। ध्रुव स्वामिनी कहती है, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पोंछते हुए ध्रुव स्वामिनी कह रही है कि आज फिर से तुम्हें शकराज का जो शिविर है उसमें भी मुझे पहुंचाने के लिए उसी प्रकार खुश होकर मेरे साथ चलना पड़ेगा। चंद्रगुप्त कहता है आश्चर्य से, यह कैसा परिहास है, यह कैसा मजाक है? ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह परिहास नहीं, यह मजाक नहीं, यह राजा रामगुप्त की आज्ञा है। शकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। अवरोध यानी कि अवरोध कौन सा है? जो युद्ध की परिस्थितियां हैं, यानी कि जो ये युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई है, ये तभी हट सकती है जब मुझे उपहार स्वरूप शकराज को भेंट कर दिया जाएगा। चंद्रगुप्त आवेश से, गुस्से में कहता है, यह नहीं हो सकता महादेवी। जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान। तब वो कहता है कि महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, इस गुप्त वंश की जिस मर्यादा के लिए मैंने इस राजगद्दी का त्याग कर दिया, मैंने अपने सारे अधिकार छोड़ दिए, आज उसी राज्य का इतना अपमान मेरे जीवित रहते आर्य समुद्रगुप्त के स्वर्गीय गर्व को इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा। पद दलित यानी पैरों से कुचलित।
कि मैं जब तक जीवित हूँ तब तक स्वर्गीय समुद्रगुप्त का जो गर्व है, जो सम्मान है, मैं उसको ऐसे पैरों के नीचे कुचलने नहीं दे सकता। ठहर कर, और भी एक बात है, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैंने केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया कि सहसा चुप हो जाता है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त अपने हृदय के अंधकार में जो उसके प्रथम किरण के रूप में कौन आई थी? ध्रुवस्वामिनी आई थी। इसलिए वो ध्रुवस्वामिनी के विषय में भी कहता है कि मैंने इस राज्य के सम्मान के लिए, मर्यादा के लिए उसे भी भूलने का प्रयत्न किया, फिर अचानक वो चुप हो जाता है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, आंख बंद किए हुए कौतूहल यानी कि जिज्ञासा भरी खुशी से कहती है, हाँ हाँ कहो कहो, क्योंकि वो जानना चाहती है कि वो कौन है, प्रथम किरण कौन थी। तो शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। ध्रुवस्वामिनी उससे ये जानना चाहती है, इतने में ही शिखर स्वामी रामगुप्त के साथ आ जाते हैं। रामगुप्त कहता है, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त कहता है, और आपसे तो वह भी करते नहीं बनता। इस पर चंद्रगुप्त रामगुप्त से कहता है कि आप तो वो भी नहीं कर सकते। रामगुप्त शिखर स्वामी से कहता है, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष यानी पाप, कितना पाप है, कितना मैल है मेरे प्रति, कितना भयानक है। शिखर स्वामी कहता है, कुमार विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। विनय यानी कि विनम्रता, तो विनम्रता है वो गुप्त जो परिवार है उसका सर्वोत्तम गृह विधान यानी कि नियम है, घर का नियम है, उसे नहीं भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग्य से हंसकर कहता है, अमात्य तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए, तभी तुमने यह प्रस्ताव रखा है, ये माना है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। यही तो विनय की प्रकाष्ठा है, यही तो झुकने की अंतिम सीमा है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है, ऐसा जो झुकना है, ऐसी जो विनम्रता है, वो कायरों की निशानी है जिसमें शील ना हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, इसलिए वो चंद्रगुप्त शिखर स्वामी और रामगुप्त को क्या कह रहा है? कायर पुरुष कह रहा है। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर कहता है, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। यानी कि मैंने जो इस प्रस्ताव को सम्मति दी है, चाहे मुझे इसके लिए प्राण दंड दिया जाए, लेकिन मैं इसे बिना विचलित किए हुए इस भाव को मानूंगा, इस संधि को मानूंगा, क्योंकि इसी में राजा और राष्ट्र की रक्षा है। मंदाकिनी प्रवेश करके राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी ही चाहिए। मंदाकिनी पूछती है कि जिस राष्ट्र का राजा राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ हो, योग्य ना हो, तो क्या ऐसे राजा की रक्षा होनी चाहिए? अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है, तुम्हारी ये कैसी मजबूरी है, तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। मंदाकिनी यहाँ पर क्या कह रही है कि अमात्य शिखर स्वामी से कह रही है कि तुम भी मृत्युदंड पाना चाहते हो और महादेवी आत्महत्या करना चाहती है, तो फिर इसमें हिचक क्या है, इसमें घबराना क्या है? कम से कम एक बार युद्ध करके ही देख लो, मरना तो है ही, या तो बच जाओगे तो राष्ट्र और सम्मान दोनों बच जाएंगे, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा, वो तो वैसे भी होना है। चंद्रगुप्त कहता है, आ मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बात कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। तो चंद्रगुप्त है वो मंदाकिनी की बातों का सहयोग देते हैं, सही मानते हैं, और शिखर स्वामी से कहते हैं कि इस मंदाकिनी की बातों को ध्यान से सुनो। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, दुर्भी संधि, छल, मेरे प्राण लेने का कौशल, कि तुम सब मिलकर मेरे साथ धोखा कर रहे हो, मेरे प्राण लेने की चालें चल रहे हो। चंद्रगुप्त कहता है, तब आओ हम लोग स्त्री बन जाए और बैठकर रोएं। चंद्रगुप्त रामगुप्त से कहता है कि तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो तो चलो हम स्त्री बन जाते हैं और यहाँ पर बैठकर स्त्रियों की तरह रोने लगते हैं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, आसान नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है।
कहता है तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है, यानी कि तुम्हारी जो सतह है वो बहुत कठोर है। कुमार के समीप जाकर कहता है, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी को भ्रम हो जाए। तो वो कुमार चंद्रगुप्त से हिजड़ा कहता है कि आप स्त्री बनने के योग्य है, और अगर मैं आपको स्त्री के रूप में सजा दूं तो महारानी जो धुरस्वामिनी है वो भी आपको पहचान नहीं सकती। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर उसको बाहर कर देता है। किसको? हिजड़े को। धुरस्वामिनी, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। धुरस्वामिनी चंद्रगुप्त से क्या कह रही है कि सिर्फ एक वो हिजड़ा है वही नपुंसक नहीं है, बल्कि यहाँ पर और भी लोग जैसे कि रामगुप्त, शिखर स्वामी, ये भी नपुंसक है, तो तुम किस किस को बाहर निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा अचानक खड़े होकर कहता है, ऐ मात्य, तो तुम्हारी ही बात रही। कि शिखर स्वामी से कहता है कि ठीक है, तुम्हारी बात मानी जाएगी। हाँ, उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी, लेकिन जो तुम्हारा सहयोगी हिजड़ा है मुझे उसकी राय भी अच्छी लगी। मैं धुरस्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा। तो चंद्रगुप्त यहाँ पर क्या उपाय सुझाता है कि मैं स्वयं धुरस्वामिनी का वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा करना। कि अगर मैं सफल हो गया तो इस बात का हल ही हो जाएगा, लेकिन अगर मेरी मृत्यु हो गई तो तुम मेरे बाद तुम्हें जो भी सही लगे वो तुम कर लेना। इस पर धुरस्वामिनी कहती है, चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर कहती है, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे एक क्षुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। तो धुरस्वामिनी अपने जीवन को कैसा कहती है? दुर्बल, कमजोर, छोटा समझती है, और अपने इस छोटे से जीवन के सामने चंद्रगुप्त का जीवन नहीं देना चाहती। रामगुप्त कहता है आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। जब धुरस्वामिनी चंद्रगुप्त को पकड़ती है तो ऐसा देखकर रामगुप्त को गुस्सा आता है और वो कहता है कि यह सबके सामने यह कैसी लज्जा के भाव दिखा रही हो। धुरस्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई, जैसे चैतन्य होकर। तो धुरस्वामिनी ऐसा सुनकर चंद्रगुप्त को छोड़ देती है जैसे उसमें एकदम से चेतनता आ गई हो, ज्ञान आ गया हो। यह पाप है। धुरस्वामिनी रामगुप्त से कहती है कि क्या यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहर कर, अथवा इससे क्या शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। वाह रे लज्जाशील पुरुष। धुरस्वामिनी रामगुप्त पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि लज्जा वाले पुरुष, तुम्हारी बात भी अजीब है। अगर मैंने चंद्रगुप्त के हाथों को पकड़ा है, भुजाओं को पकड़ा है, जो कि मेरे लिए अपने प्राणों की बलि देना चाहता है, वो तो मेरे स्नेह के काबिल नहीं है। लेकिन क्या वो शकराज जिसके पास तुम मुझे भेजना चाहते हो, क्या वो मेरी पूजा करेगा, मेरा भक्ति भाव करेगा। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है, यानी कि शिखर स्वामी की बात उसको सही लगती है। शिखर स्वामी कहता है, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। तो शिखर स्वामी कहता है कि हाँ, राजा रामगुप्त से कहता है कि आप चंद्रगुप्त को आज्ञा दे दीजिए, वो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तो महादेवी धुरस्वामिनी को भी उनके साथ जाना पड़ेगा। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है? यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं नहीं जाऊंगा। रामगुप्त कहता है, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। लेकिन रामगुप्त कहता है कि यह मेरी आज्ञा है कि तुम भी जाओगे और धुरस्वामिनी भी तुम्हारे साथ जाएगी। धुरस्वामिनी कहती है, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है, अब इसमें तुम देरी मत करो। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, धुरस्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। इस पर रामगुप्त कहता है, अब यह कैसा अभिनय
अब तुम यह कैसा नाटक कर रही हो? मुझे तो पहले से ही शंका थी, मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था, और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। कैसा शक था? कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती बल्कि कुमार चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो। दुर्वासामिनी कहती है, ए नार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा ना करो, कि मुझ पर ऐसा लांछन लगाकर तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, ऐसी उम्मीद मत रखो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए कहती है रामगुप्त से कि जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। यहाँ पर इस पंक्ति का, इस कथन का क्या मतलब है कि तुमने जो आज मेरी सहायता नहीं की, यही मेरे लिए आज जीवन रूपी अमृत बन गया, जो कि मेरे इस निर्लज जीवन को आगे बढ़ाएगा। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। दुर्वासामिनी कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। चंद्रगुप्त की भुजाओं को जब उसने पकड़ा था, जब उसने चंद्रगुप्त को स्पर्श किया था, उस स्पर्श को याद करते हुए कहती है, कितने संतोष से भरा था, उस स्पर्श में कितना संतोष था। नीति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा, वसुधा पृथ्वी को कहते हैं, क्षितिज वो स्थान होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, कि निर्जन एकांत में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। उस आलिंगन में, उस स्पर्श में ऐसा भाव था, ऐसा अज्ञात भाव था, जैसे कोई लू से तपी हुई पृथ्वी क्षितिज में एकांत में जो शाम के समय का शीतल ठंडा आकाश था उससे मिला दिया गया हो, पृथ्वी को उस ठंडे आकाश से मिला दिया गया हो। ठहर कर जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, यानी कि ऐसा प्रदेश, रामगुप्त का जो राज्य गुप्त वंश है, वो उसमें जैसे वायु ही ना हो और उखड़ी हुई सांसों पर भी क्या हो, बंधन हो। वहाँ रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था, मतलब इस जीवन को सहन करना मुश्किल हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, लेकिन अब मैं मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। अब मैं कुछ दिन और अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी, मैं और भी जीना चाहती हूँ। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही, तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। यहाँ पर वो कुमार चंद्रगुप्त के विषय में कह रही है कि तुमने अपने प्रेम और स्नेह की मुझ पर वर्षा की, जिसमें मैं भीगती जा रही हूँ। हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्ष स्थल में दो हृदय है क्या? वो अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचती है कि क्या मेरे इस वक्ष स्थल में दो दिल है, दो हृदय है? जब अंतरंग हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है? मेरा अंदर का मन तो क्या हाँ करता है कि मैं कुमार चंद्रगुप्त से प्रेम करूं, लेकिन मेरा जो ऊपरी मन है, ऊपरी हृदय है, वो चंद्रगुप्त से प्रेम करने से मना कर देता है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु दुर्वासामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। चंद्रगुप्त कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ शकराज के शिविर में, लेकिन मैं दुर्वासामिनी को साथ नहीं ले जाना चाहता। दुर्वासामिनी हंसकर कहती है, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं? क्या तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी नहीं है कि तुम राजा की आज्ञा मानो, रानी की भी एक बात न मानोगे? क्या तुम महारानी की भी बात नहीं मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो। मैंने तो पहले ही तुमसे यह प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे तुम इस गुप्त वंश में लेकर आए गए थे, उसी तरह इस गुप्त वंश से मुझे यहाँ से ले जाओ। चंद्रगुप्त कहता है, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। दुर्वासामिनी कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता कि यह जो मौत और त्याग करने का जो सुख है, वो क्या तुम अकेले ही लोगे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी इसमें शामिल होंगी। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो? तुम जानते हो कि राजा रामगुप्त क्या चाहते हैं? मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। उन्होंने यह उपाय इसीलिए सुझाया है क्योंकि वो मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा पाना चाहते हैं। तो फिर वही क्यों ना हो, हम दोनों ही चलेंगे। तो हम भी राजा रामगुप्त की बात मानेंगे और हम दोनों ही शिविर में चलेंगे। मृत्यु के गह्वर में प्रवेश करने के समय
मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। अगर हमें मृत्यु की गुफा में प्रवेश करना ही है तो मैं भी तुम्हारा प्रकाश बनकर उस अंधेरी गुफा में तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की इच्छा रखती हूँ। और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूँगी, एक और प्रलय का जो मजाक है, विधाता का जो मजाक है वो मैं एक बार और देख सकूँगी। मेरे सहचरी, तुम्हारा वह धुरस्वामिनी का वेश धुरस्वामिनी ही न देखे तो किस काम का, कि अगर तुम मेरा ही वेश धारण करोगे, धुरस्वामिनी का ही वेश धारण करोगे और मैं ही उस वेश को ना देखूं तो किस काम का। दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक यानी कि वस्त्र पकड़कर सकुरुण करुणा सहित उसे देखती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, आधी खुली आंखों से धुरस्वामिनी की तरफ देखता हुआ कहता है, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। मंदाकिनी गंभीर स्वर में गीत गाती है कि पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, सैकिरण कगारों के नीचे शत शत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो चूम रहे, तब भी गिरी पथ का ऐथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आँखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कियाता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो अक्षत के फूल वहाँ, बन व्यथा तमिश्रा के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपीशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर श्रृंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। इस प्रकार मंदाकिनी ने ये उत्साह से भरा हुआ गीत गाया। इस गीत की व्याख्या आपके प्रश्न पत्र में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये गीत मंदाकिनी ने धुरस्वामिनी नाटक में गाया है। तो इसके बाद चंद्रगुप्त और धुरस्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान हो जाता है और अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। पटाक्षेप यानी कि पर्दा गिरता है। तो हमने आज प्रथम अंक की व्याख्या पूर्ण की। इसमें हमने जाना धुरस्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त स्त्री वेश धारण करके शकराज के शिविर में जाने की तैयारी करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा।